वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज से हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए। रीट एग्ज़ाम का अगर आपने सिलेबस देखा है साइंस का तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो दिया है वो है लिविंग और नॉन लिविंग। उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेली आपको क्लास मिलेगी साइंस की अब। और राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीट में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबरों के साथ रीट को क्लियर करना चाहते हैं रीट के एग्ज़ाम को, तो आपको राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ना पड़ेगी। और जो आप बुक देख रहे हैं ये राजस्थान बोर्ड की बुक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक है, ये क्लास 6 की है। क्लास 6 की चैप्टर 6 है लिविंग एंड नॉन लिविंग। और आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक दिया है लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए पॉइंट्स टू स्टडी, क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, उसको देखिए। 6.1 में लिविंग एंड नॉन लिविंग इंट्रोडक्शन यानी कि सिंपल परिचय। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग में, इसको पढ़ना है। लिविंग यानी कि सजीव और नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। ठीक है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, डिफरेंस समझेंगे। साथ ही साथ तीसरा देखिए क्या है, 6.3 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि सजीव की लक्षण क्या क्या हैं उसको जानेंगे। 6.1 पे देखिए क्या है। बेसिकली 6.1 में लिविंग एंड नॉन लिविंग इंट्रोडक्शन दिया है कि आप अपने आसपास चीज़ों को देखिए। ठीक है, एनिमल्स को देखिए। उसके बाद एक लिस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल पे आइए डायरेक्ट। टेबल क्या है, टेबल है 6.1 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे नाम लिखे हुए, जैसे कि बैग है, काऊ है, गोट है, स्टोन है, चेयर है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम कैसे बने हैं, मूव्स बाय इटसेल्फ, ईट्स फूड, ब्रीथ्स, ग्रोज विद टाइम, यानी कि कौन अपने आप चल पा रहा है, खाना खाता है, सांस लेता है और टाइम के साथ वृद्धि करता है। तो बैग यानी कि बस्ता जिसे हिंदी में कहते हैं, तो बैग अपने आप नहीं चलता है, ना ही गति करता है, ना ही खाना खाता है, ना ही सांस लेता है, ना ही समय के साथ वृद्धि। आपने देखा जो आपका स्कूल बैग है, क्या वो समय के साथ बढ़ जाता है, या वो खाना खाता है, क्या वो सांस लेता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, ये निर्जीव है। उसी तरह से काऊ देखिए, काऊ क्या है, काऊ अपने आप गति करती है, ठीक है, मूव करती है। तो यहाँ पे यस होगा क्योंकि गाऊ चलती है, ठीक है, मूव करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है, खाना भी खाती है, उसे सांस की भी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, और समय के साथ वृद्धि भी करती है। तो ये इसमें यस आ जाएगा। और गोट भी इसी तरह होती है। अगला देखिए यहाँ फोर्थ क्या दिया है, स्टोन दिया है। तो पत्थर जो होता है, ना ही वो सांस लेता है, ना ही वो गति करता है, ना ही वो खाना खाता है, ना ही वो वृद्धि करता है। ऐसा तो नहीं है कि आज छोटा पत्थर है, कुछ समय बाद वो पत्थर बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या है, स्टोन जो है, चेयर है, बैग है, ये नॉन लिविंग है। और काऊ गोट ये क्या है, ये लिविंग है। ठीक है, लिविंग क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो खाना खाएं, जिन्हें सांस की ज़रूरत पड़े ज़िंदा रहने के लिए, जो समय के साथ वृद्धि करते हैं, जो मूव गति करते हैं खुद से, वो क्या हैं, वो आपके लिविंग होंगे। और जो ये सब नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग हो जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट पैरा देखिए क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव टेबल वी कैन से दैट सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, काउ, गोट, पैरट, फिश एक्सेट्रा मूव बाय themselves, they breathe and grow. Growth is clearly visible in plants also, but these activities are not present in other objects. देखिए जो ग्रोथ होती है वो आपको दिखती होगी क्लियरली प्लांट्स में। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी पेड़, जब आप पेड़ बड़ा होता है तो पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर एक वृक्ष बन जाता है। तो क्लियरली विजिबल है ग्रोथ। बस सिंपल आप ये समझिए, जो ब्रीथ करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो मूव करते हैं, खुद से मूव करते हैं, वो लिविंग होते हैं, और जो ये सब नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे पैराग्राफ क्या लिखा है, सो दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, देखिए यहाँ पे साफ लिख के आ रहा है, प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, मूवमेंट गति करना, ग्रोथ ठीक है वृद्धि करना, रिप्रोडक्शन प्रजनन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा अकर्स आर लिविंग। ठीक है, यानी कि जो ये सब करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं खुद से, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि काऊ है, गोट है, कैमल है, टाइगर है, बनियन ट्री है, ये सब चीज़ें क्या हैं, लिविंग है। और जो ये सब नहीं करते हैं वो आपके नॉन लिविंग होते हैं, जिसमें सब एब्सेंट होती हैं सारी प्रोसेस। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, बैग है, बस्ता है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, टेबल है, चेयर है, एक्सेट्रा है। अब हम लोग नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे
लिविंग बीइंग की डेफिनेशन समझ लीजिए दी हुई है, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन क्या होता है, उत्सर्जन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यानी कि जो सारे लक्षण जिनमें होते हैं यही आपके लिविंग बीइंग होते हैं। In this way, all the objects and plants found in our surroundings are divided into two groups। यानी कि इस तरह से हम लोग जो हमारे सराउंड में, जो हमारे परिवेश में चीज़ें होती हैं उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी लिविंग होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में, जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो इसके बाद हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी लिविंग में आ जाएंगे, और जितने भी इन सब को हटा के बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी नॉन लिविंग में आएंगी, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे सूक्ष्म जीव कहते हैं, इनको छोड़कर जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी वो सब आपका नॉन लिविंग होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है इसको जानेंगे। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टेबल आपको दिख रही होगी। तो लिविंग की जो लाइफ स्पैन होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो 120 साल या इस तरह से लाइफ साइकिल उनकी होती है, यानी कि इससे ज़्यादा मनुष्य नहीं जी पाते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन होता है वो फिक्स्ड होता है लिविंग में, और नॉन लिविंग जो होते हैं उनमें नहीं फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हैं, इसको समझिए 6.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेन देखिए ये लिखा हुआ है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज, लिविंग बींग्स ईट फूड, लिविंग बींग्स ग्रो, लिविंग बींग्स रेस्पायर, लिविंग बींग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। सेम वही जो अभी हम लोग समझते आ रहे हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, वो खाते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, वो मूव करते हैं, गति करते हैं खुद से, ठीक है। या आगे देखिए 5th क्या लिखा है, लिविंग बींग्स हैव सेंसेशन एंड दे रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलस, यानी कि वो संवेदनशील भी होते हैं और उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे 6 लिखा है, लिविंग बींग्स परफॉर्म एक्सक्रिएशन, ठीक है, उत्सर्जन भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी फिक्स होती है। यहाँ पे देखिए लिखा है लिविंग बींग्स हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं यही दिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि लिविंग बींग्स के क्या क्या लक्षण हैं, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, फिक्स लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, ठीक है, मूवमेंट, रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलस, रेस्पिरेशन, ठीक है। अगला देखिए अब यहाँ पे देखिए सबसे जो पहला, अब इसको क्या करा है, इसको डिस्क्राइब किया, जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे थे इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला देखिए क्या है, लिविंग बींग्स ईट फूड, हाउ डू प्लांट टेक फूड, खाना कैसे लेते हैं प्लांट, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं, क्या होता है उनका खाना। वॉट डू एनिमल्स ईट, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। यू नो डैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल्स डिपेंड मेनली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, या आपने पढ़ा होगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। जो खाना बनाते हैं प्लांट, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे अपने खाने के लिए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू लिविंग बींग्स सो दे कैन परफॉर्म वेरियस डेली एक्टिविटीज़। जो खाना क्यों खाते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो हमें एनर्जी देता है, जिससे हम तरह तरह की जो वेरियस एक्टिविटीज़ दिन में करते हैं, दिन भर जो करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी होती है। जो एनर्जी होती है वो हमें फूड से मिलती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला जो है वो है लिविंग बींग्स ग्रो,
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेली ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो। अगर आप डेली देखें तो आप यानी कि अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप ये कह पाएंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, वो ग्रो करते हैं। बिल्कुल आपने देखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे एक डायग्राम है। पहले पेड़ इतना सा था, फिर धीरे धीरे करके वो इतना हो गया। उसी तरह से खरगोश है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं। इट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। ये एक बेसिक लक्षण है लिविंग बींग्स के, ठीक है, यानी कि सजीवों के ये बेसिक लक्षण हैं। In animals, growth stops after a certain time, but in पेरिनियल प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूस। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक एनिमल्स हो, जैसे कि एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाएंगे, तो ह्यूमंस की जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित समय के बाद स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा होती है, वो आपके पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। तो जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है, रुकती नहीं है। लेकिन बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ एक सर्टेन समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ये कह रहे हैं। अगला देखिए क्या लिखा है। अगला जो है थर्ड, वो है लिविंग बीइंग रेस्पायर, यानी कि जो सांस लेते हैं ह्यूमन बींग्स और बाकी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं। तो देखिए, डू ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ, क्या सभी सांस लेते हैं? बिल्कुल। क्या पेड़ सांस लेता है? बिल्कुल। अगर आपसे कहा जाए क्या सांस जैसे इंसान लेते हैं, आपको ये पता है, क्या पेड़ भी सांस लेते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं लेते हैं, वो भी लिविंग बींग्स हैं और वो भी सांस लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। विच गैस इज टेकन इन बाय लिविंग बींग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड विच गैस इज गिवन। हो जाएगा, आप सब पढ़ चुके होंगे। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यहाँ पे आंसर भी लिख दिया। आगे देखिए क्या लिखा है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन की वजह से, तो एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में, और यही क्या होता है, यही रेस्पिरेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज करते हैं इस प्रोसेस में हम लोग, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। डज रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट आल्सो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जो पेड़ होते हैं वो भी श्वसन करते हैं? श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। बिल्कुल, यस आंसर देखिए क्या लिखा है। यस, रेस्पिरेशन अकर्स इन प्लांट आल्सो। अब आगे देखिए क्या लिखा है। रेस्पिरेशन इन एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, अगर सांस नहीं मिलेगी तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। एनिमल्स में ही आ जाएंगे ह्यूमन बींग, तो बिना सांस के, बिना रेस्पिरेशन के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन। अगला देखिए क्या है। अगला है फोर्थ पॉइंट, लिविंग बींग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, ठीक है। यू हैव सीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वॉकिंग, फिशेस स्विमिंग इन द वाटर एंड बर्ड्स फ्लाइंग एंड स्नेक क्रॉलिंग। आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो चलते हैं, एनिमल्स होते हैं वो भी चलते हैं। मछलियाँ कैसे चलती हैं, मछलियाँ स्विम करती हैं, ठीक है, तो वो स्विमिंग करती हैं वाटर में। और जो बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करती हैं, उड़ती हैं, तो बर्ड्स फ्लाइंग। और जो स्नेक है, यानी कि जो स्नेक होता है वो क्रॉलिंग करता है, यानी कि वो रेंगता है। सांप क्या करता है, सांप रेंगता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। डू प्लांट्स ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर जाते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, डू प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट। क्या जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी गति करते हैं, वो भी शो करते हैं मूवमेंट? या फिर तीसरा देखिए क्या है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवमेंट आर फाउंड इन प्लांट्स। कौन सा, ठीक है, कौन कौन से लक्षण हैं पेड़ पौधे में गति के, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आगे देखिए इसका आंसर भी लिखा है। लेट अस फाइंड आउट। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट इन प्लांट्स ओनली इंडिकेशन ऑफ मूवमेंट आर ऑब्जर्व, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स टूवर्ड्स द सनलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। जो सूरजमुखी का जो पेड़ होता है,
जो सनफ्लावर प्लांट होता है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है, और यही किसका एग्जाम्पल है, यही मूवमेंट का एग्जाम्पल है प्लांट्स में, ठीक है, गति का यही उदाहरण है। द बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स टूवर्ड्स द सनलाइट, अगर आप इसे वैसे समझें कि सूरजमुखी के जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की ओर क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं, और ये जो इनका ये जो मूवमेंट होता है यही शो करता है गति का, ठीक है, यही शो करता है पौधे में गति, ठीक है। तो पौधे में गति का यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अब आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है, सम नॉन लिविंग्स थिंग्स लाइक बस, कार, ये सब भी क्या करती है, ये सब भी मूव करती है। जो बसें होती हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं हम लोगों को, ठीक है, साइकिल के ज़रिए भी हम लोग चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये अपने आप नहीं चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दे शो मूवमेंट बट दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, ठीक है, खुद से नहीं चल रही हैं वो। हेयर मूवमेंट इज़ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये मूव करती हैं। और दे लैक अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, और इनमें बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन है, फूड है, ये भी क्या होता है, लैक होता है, नहीं होता है। इसलिए सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग हुई, जैसे कि बस है, साइकिल है, कार है, मूव ज़रूर कर रही हैं लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, और बाकी जो लक्षण अभी हम लोगों ने पढ़े हैं लिविंग बींग्स के वो भी इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो साइकिल है, जो बस है, जो कार है, वो भी नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग में आएंगे। अगला देखिए फिफ्थ क्या है, लिविंग बींग्स आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलाई, ठीक है, यानी कि जो सजीव होते हैं वो संवेदनशील तो होते ही हैं और उद्दीपनों के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन किया गया है कि वाई डू यू पुल बैक योर लेग व्हेन प्रिक्ड बाय अ नीडल, आप जैसे ही कांटा चुभता है या कोई सुई चुभती है तो आप अपने पैर क्यों खींच लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई डज योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन यू सी डिलीशियस फूड, जैसे ही आपके सामने कोई डिलीशियस फूड आता है तो आपके मुंह में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है, ठीक है, क्यों। अगला देखिए पैराग्राफ क्या लिखा है, बाय डिस्कसिंग द अबव मेंशन क्वेश्चंस वी कैन कंक्लूड दैट लिविंग बीइंग्स रिएक्ट टूवर्ड्स चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट इन वन वे और द अदर एंड इट इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्स टूवर्ड स्टिमुलाई, जैसे कि इसी को क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलाई, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। जैसे कि जैसे ही फूड, कोई बढ़िया सा फूड आया आपके सामने, डिलीशियस फूड आया, आपके मुंह में पानी आने लगा, तो ये क्या हो रहा है, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही तो हो रही है। उसी तरह से जैसे ही सुई चुभी तो आपने क्या करा, आपने झट से अपना हाथ, या कहीं पर भी चुभ रही है आपने झट से उसका अपना हाथ या पैर पीछे कर लिया, तो ये क्या कर रहे हैं आप, ये सजीव क्या हुए, सजीव संवेदनशील हुए, सेंसिटिव हुए, इसीलिए तो ये सब रिएक्शन हो रहे, प्रतिक्रियाएं हो रही उद्दीपन के प्रति। आगे देखिए क्या लिखा है, अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलाई, क्या पेड़ पौधे में, यानी कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, जैसे ही आप उस पेड़ को छूते हैं सारी पत्तियां क्या होती हैं, बंद होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट यही लिखा है, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ टच मी नॉट, ठीक है, यानी कि छुई मुई का जो पेड़ होता है उसको जैसे ही आप छुएंगे वो क्या करती हैं, अपनी पत्तियां बंद कर लेती हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पेड़ भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। अगला देखिए जो लक्षण है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अकर्स इन लिविंग बींग्स में एक्सक्रीशन होता है। तो यू नो डैट ऑल एनिमल्स ईट फूड, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को खाने की आवश्यकता होती है। चाहे वो प्लांट्स हो, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जो डाइजेशन होता है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो हमारे बॉडी में ही होती है। जो फूड के डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे बॉडी में ही होती है, ठीक है। नॉट होल ऑफ द इंजेस्टेड फूड इज़ यूज बाय द बॉडी, ज़रूरी नहीं है जितना हम खाना खाते हैं वो सभी हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता हो, ऐसा नहीं है। कुछ
पार्ट ऐसा होता है फूड का जो अनडाइजेस्टेड होता है, और ऐसे ही अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड का जो होता है उसे बॉडी से बाहर निकालना होता है, बाहर निकालते हैं एज अ वेस्ट, ठीक है, जिसे फीसेस कहते हैं, यूराइन कहते हैं। बॉडी स्वेट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो पसीना निकलता है बॉडी से वो भी हमारा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल ही होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बॉडी स्वेट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। आगे देखिए क्या लिखा है, डू प्लांट्स ऑल्सो रिलीज वेस्ट मटेरियल। देखिए लिविंग बींग्स में आपके प्लांट्स भी आएंगे, प्लांट्स भी खाना खाते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, सम हार्मफुल मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एज वेस्ट इन प्लांट्स, दे आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। किस फॉर्म में ये रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं, सेक्रीशन, ठीक है, सेक्रीशन के फॉर्म में। इन सम प्लांट्स दीज वेस्ट मटेरियल्स आर कलेक्टेड इन सम स्पेशल पार्ट्स लाइक गम, ठीक है। सिंपल, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी पेड़ होते हैं वो भी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी बाय लिविंग बींग्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगला पॉइंट देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन अकर्स इन लिविंग बींग्स। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग का, ठीक है। एनिमल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि अपने ही जैसे संतान जन्म करते हैं एनिमल्स, तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स फाउंड अराउंड यू दैट कैन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ठीक है। बहुत से एनिमल्स क्या कहते हैं, अंडे देते हैं, तो ये आपको लिस्ट एक दी है यहाँ पे, एक्टिविटी की लिस्ट बनानी है। आगे देखिए क्या लिखा है, सिमिलरली यू माइट हैव सीन न्यू प्लांट्स गेटिंग प्रोड्यूस बाय द जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपने देखा होगा जैसे आप बीज को बोते हैं तो एक प्लांट बड़ा सा आ जाता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया उनमें भी होती है। ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सभी लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, खुद से। तो इस तरह की जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग का, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग स्पीशीज़, ठीक है। रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है स्पीशीज़, ठीक है, लिविंग स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस की। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि लिविंग बींग्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देम, ठीक है। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिविंग बींग्स हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन। जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन फिक्स होती है। डू ऑल लिविंग बींग्स हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन, क्या सभी लिविंग बींग्स की फिक्स ही होती है लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन। अगला देखिए क्या लिखा है, डू ऑल लिविंग बींग्स ग्रो, क्या सभी लिविंग बींग ग्रो करते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है, डू ऑल लिविंग बींग्स डाई, क्या सभी मरते हैं। इट इज़ ट्रू डैट ऑल लिविंग बींग्स टेक बर्थ, ये सच है कि सभी लिविंग बींग्स जन्म लेते हैं। दे ग्रो, ये ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं और मरते भी हैं। एंड देन दे डाई, और उसके बाद ये मरते भी हैं। तो ऑल लिविंग बींग्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड लाइफ स्पैन। तो हम ये कह सकते हैं और ये कहा भी जा सकता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, लाइफ एंड डेथ आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ये जो जन्म होता है, मृत्यु होती है, यही क्या है, ये एक ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग की। अब देखिए यहाँ पे वायरस के बारे में दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िए। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये कड़ी मानी जाती है, जो वायरस है वो कड़ी मानी जाती है लिविंग और नॉन लिविंग में, यानी कि सजीव और निर्जीव की कड़ी क्या है, कड़ी है वायरस, ठीक है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे रिमेन एज नॉन लिविंग ड्यूरिंग देयर इंडिपेंडेंट फेज। देखिए वायरस कब तक निर्जीव रहता है, जब उसे कोई बॉडी ना मिले, ठीक है। जब वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फेज में होता है, तो वो नॉन लिविंग होता है। एज सुन एज दे इंटर लिविंग बीइंग दे स्टार्ट ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, एंड शो अदर सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। जैसे ही
वो इंटर करता है किसी भी लिविंग बीइंग में, वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है और बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग से वो सभी करना शुरू कर देता है। दे कॉज वेरियस डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस भी होती हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो सिंपल ये समझिए वायरस क्या है, कोरोना वायरस जैसे है आजकल कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस कब जीवित होगा, जब किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में चला जाए अगर वो, तो वो क्या करता है, वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जितना भी आप मतलब मास्क लगा सकें, ताकि वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी पे, अगर वो इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो नॉन लिविंग जब तक होगा, जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा तो वो तब लिविंग हो जाएगा। तो ये क्या है, तो हम कह सकते हैं जो वायरस है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग का। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस के बारे में दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी जो मेन है वो देख लीजिए। आचार्य बोस इन्वेंटेड एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैस्कोग्राफ। ठीक है, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम क्या है, कैस्कोग्राफ है। ये किस लिए है, ये मेज़र करता है स्लो ग्रोथ, जो प्लांट्स में जो कम वृद्धि होती है, स्लो होती है वृद्धि, उसको मेज़र करता है। तो इसलिए इन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसका नाम था कैस्कोग्राफ। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो क्या आंसर हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ठीक है, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, आंसर हो जाएगा वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिस इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज ऑफ द लिविंग बींग्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, एसेंशियल है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट किया। 2 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो जो कि सिर्फ 2 ही थे और बहुत ही ईजी थे। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोग इसके आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। सभी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, समझे हैं, तो आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी रीड का एग्ज़ाम देने वाले हों, साइंस पढ़ना चाहते हों, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा आपका सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।